Hello viewers, welcome to my channel. This is class 9th, exercise 4.3, chapter 4, linear equation in two variables. ठीक है, क्वेश्चन ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि क्या कहना चाह रहा है। चलिए हम क्वेश्चन में देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन 5 क्या है। फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन द फिगर 4.7। ठीक है, 4.6 और 7 में जो भी आपको ये जो ग्राफ दिया हुआ है आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से 4.6 का जो इक्वेशन है वो कौन सा है फिगर 4.6 के लिए, और 4.7 में जो फिगर है उसके लिए आपका जो इक्वेशन है वो कौन सा है। ठीक है, तो देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि जो इक्वेशन इन चारों में से वो कौन सी है। तो आप क्या करेंगे, जो 3 पॉइंट्स आपको गिवन है वो जिस भी इक्वेशन में सेटिस्फाई हो जाएंगे, मीन्स अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी इन तीनों पॉइंट्स को डालने पे, तो वो जो इक्वेशन होगी वो इस इक्वेशन का ग्राफ होगा। ठीक है, या इस ग्राफ का वो इक्वेशन होगा। ठीक है, उल्टा बोल दिया मैंने। चलिए अगेन यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। यहाँ पे भी आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है ध्यान से देख लीजिए। फर्स्ट ग्राफ के लिए 4.6 के 3 कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, -1 1 0 0 और 1 और -1। और इसके लिए क्या है, -1 3 0 2 और 2 0। ठीक है, देख पा रहे हैं आप। तो ये क्या देखना है आपको, ये जो तीनों ही पॉइंट्स हैं वो जिस भी इक्वेशन में कम्प्लीटली आ जाएंगे, फिट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगी, वो जो पॉइंट्स होंगे या वो जो यहाँ से इक्वेशन निकल कर आएगी वही इस ग्राफ की इक्वेशन होगी। तो चलिए मैं सबसे पहले कर देती हूँ आपके लिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले अपने चार इक्वेशंस लिख लेते हैं। फिगर 4.6 के लिए हमारे इक्वेशंस क्या थे। फर्स्ट है हमारा y इक्वल्स टू एक्स, सेकेंड है हमारा y प्लस एक्स कर देती हूँ, x प्लस वाई है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। थर्ड पार्ट है हमारा y इक्वल्स टू 2x। ठीक है, ये यहाँ पे x प्लस वाई है, मैं फिर से लिख देती हूँ। मैंने आगे पीछे कर दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपकी क्लैरिटी के लिए मैंने लिख दिया। देन फोर्थ पार्ट है हमारा 2 + 3y इक्वल्स टू 7x। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है। आप कोऑर्डिनेट्स देख लीजिए। हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या थे, -1 1 दूसरा है हमारा 0 0 और तीसरा है हमारा 1 -1। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को अपने इक्वेशंस में एक एक करके डालना है और देखना है कि कौन से इक्वेशन में ये तीनों कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई हो पाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं अपना फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, y इक्वल्स टू एक्स है। हम अपने तीनों कोऑर्डिनेट्स को एक साथ डालते हैं। देखिए y हमने यहाँ पे हमारा y क्या है, सॉरी यहाँ पे y क्या है हमारा 1 है, x क्या है हमारा -1 है। तो देखिए यहाँ से ये नॉट इक्वल्स टू आया क्योंकि 1 -1 के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये जैसे ही मेरा पहला ही पॉइंट अगर इसमें फिट नहीं बैठा तो बाकी दो को हमें चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। चलते हैं सेकेंड की तरफ। सेकेंड है हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू में 0। तो चलिए अब एक एक करके डालते हैं। सबसे पहले डालिए, x हमारा क्या है 1 प्लस y हमारा क्या है -1। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, 1 -1 प्लस माइनस माइनस ये हो गया 0। तो अब राइट साइड पे भी देखिए क्या निकल के आया है, यहाँ से हमारे पास ये 0 इक्वल्स टू 0 आ गया। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। पहला पॉइंट सेटिस्फाई हो गया, पहला कोऑर्डिनेट। चलते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट की तरफ। तो अगेन देखिए हमारा क्या है, x प्लस वाई 0 है, डालिए x भी 0 y भी 0। तो 0 + 0 0 इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ भी ये सेटिस्फाई हो गया। अब अपना थर्ड पॉइंट लेते हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट में हमारा x क्या है, जैसे x प्लस वाई यहाँ पे हमारे वेल इक्वेशन है 0 के बराबर। तो x देखिए हमारा क्या है 1। ठीक है, और y क्या है हमारा -1। में से एक छोटी सी सिली मिस्टेक हो गई है। यहाँ हमारा x क्या था -1 और y क्या था +1। हालांकि सेम ही आएगा बट कोई दिक्कत नहीं है, ये -1 ये +1, तो प्लस माइनस अगेन 0 ही है। यहाँ पर क्या है, x हमारा 1 है प्लस y हमारा क्या है -1 है। तो देखिए 1 -1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये 0 हो गया, ये भी 0 और ये भी 0, दोनों ही 0 के 0 इक्विवेलेंट आ गए। मतलब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे तीनों ही जो कोऑर्डिनेट्स थे जब मैंने इस इक्वेशन में डाला तो हमारे तीनों ही कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0 राइट लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के
इक्वल आ गए। ये 0 इक्वल्स टू 0 आने का मतलब ये नहीं कि 0 ही है, यहाँ पर जो भी राइट साइड में है अगर वो लेफ्ट साइड के इक्वल आ जाएगी, यानी ये कोऑर्डिनेट्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा है, या उस ग्राफ के लिए हमारी इक्वेशन कौन सी रहेगी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब ज़रा फिगर 4.7 के लिए कर लेते हैं। फिगर 4.7 में हमारे पास 4 इक्वेशन क्या थी। फर्स्ट है हमारी y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, सेकेंड है हमारा y इक्वल्स टू एक्स माइनस 2, थर्ड है हमारा y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 2, और फोर्थ है हमारा x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। ठीक है, हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन थे, -1, 3, दूसरा है हमारा 0, 2, और थर्ड था हमारा 2, 0, 2, 0। ठीक है, ये 3 कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। हम क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। तो देखिए x यहाँ पे क्या है -1, y क्या है हमारा 3, रखिए वैल्यू। देखिए ये 3 आ गया, 2 माइनस 1 कितना होगा, 1 होगा। तो 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल नहीं आए, तो यानी फर्स्ट इक्वेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। चलिए अब हम एक काम करते हैं, सेकेंड ले लेते हैं। देखिए आपको ना आगे करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर एक भी पॉइंट इन तीनों कोऑर्डिनेट्स में से अगर एक भी कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इट मीन्स ये इसका ग्राफ नहीं है। जब तक तीनों ही सेटिस्फाई नहीं करेंगे ये ग्राफ पॉसिबल इसका नहीं है। ठीक है, तो अब ले लेते हैं अगला इक्वेशन। अगले में देखिए फिर से डालते हैं, y क्या है हमारा 3 है, x क्या है हमारा -1 है, -2। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए फिर से, यहाँ पे y की वैल्यू क्या थी हमारी 3, x क्या है हमारा -1। ठीक है, और ये -2 तो एक यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे रखा था। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 3 आया, बट ये माइनस माइनस प्लस, ये क्या होगा -3। ठीक है, दोनों नेगेटिव हैं तो ये इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, देख पा रहे हैं ना आप, तो जो 3 है वो -3 के इक्वल नहीं होता है, तो यहाँ से ये इक्वेशन भी पॉसिबल नहीं है। चलिए अब चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड क्या है हमारा, y इक्वल्स टू -x प्लस 2। तो यहाँ रखते हैं वैल्यू। यहाँ फर्स्ट कोऑर्डिनेट लीजिए, y क्या है हमारा 3 है, x क्या है हमारा -1 है। तो देखिए ये तो माइनस क्वेश्चन का है, और यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट क्या है -1 प्लस 2। ठीक है, तो देखिए ये हो गया 3, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1 प्लस 2। तो देखिए यहाँ भी 3 आ गया और यहाँ भी 3 आ गया। तो पहली इक्वेशन, ये थर्ड पार्ट जो है हमारा, उसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा सेटिस्फाई हो गया। तो चलिए अब आगे की भी ट्राई कर लेते हैं। अगला इक्वेशन, अगले इसी में बाकी के कोऑर्डिनेट डालिए। तो देखिए यहाँ y क्या है हमारा 2 है, x क्या है हमारा 0 है, तो माइनस का माइनस x की जगह 0 रख दीजिए। तो देखिए माइनस का 0 चाहे प्लस का 0, 0 तो 0 ही होता है। तो यहाँ से भी लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के इक्वल आ गई। तो चलिए लास्ट पार्ट देख लेते हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट भी इसमें डाल के देखते हैं सेटिस्फाई हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x क्या है हमारा, यहाँ y है हमारा 0, x है हमारा -2। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है माइनस का x है, तो x की जगह हमने क्या रखना है 2 रख दिया, प्लस में 2। तो देखिए यहाँ y 0 आ गया, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा। तो 2 में से 2 लेस करिए, देखिए 0 अगेन क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस थर्ड पार्ट में हमारे तीनों ही कोऑर्डिनेट्स क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाई हो जा रहे हैं। इसका मतलब उस फिगर 4.7 में जो ग्राफ है उसकी जो इक्वेशन है वो कौन सी है, थर्ड ही है, और यहाँ पे जो इक्वेशन थी वो कौन सी थी, सेकंड थी। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 क्या है हमारा, इफ़ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। क्वेश्चन कह रहा है जो भी हम काम कर रहे हैं वो किसी भी चीज़ पे, तो वो कांस्टेंट उस पर जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, उसके डिस्टेंस ट्रैवल के। देखिए कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई भी काम करने के लिए हम क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक पत्थर रखा है, मैंने उस पत्थर को अगर ढकेला तो मैं यहाँ से यहाँ तक जो भी धक्का लगा रही हूँ जिसकी वजह से ये इस जगह से इस जगह तक मूव कर रहा है, जब ये इस जगह से इस जगह तक मूव कर रहा है तो ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और जब ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ काम हो रहा है।
लेकिन अगर हम यही जो फोर्स है अगर हम दीवार पे लगाते हैं या फिर किसी एक भारी चीज़ पे, जैसे लोहे की कोई भारी चीज़ हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बहुत भारी भरकम सामान है, कोई बहुत बड़ा अलमीरा है, चाहे कुछ भी है जो जल्द मूव नहीं हो सकता अकेले के फोर्स से, तो वहाँ पर जो वर्क डन होगा, मान लीजिए वहाँ पे अगर ये बहुत भारी सामान है, आप फोर्स जितना मर्जी लगाएं, ये अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। जब यहाँ से कोई डिस्टेंस मूवमेंट होगी नहीं, तो यहाँ पर जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये सीधे सीधे क्या कह रहा है, जो भी काम आप कर रहे हैं वो क्या है, कांस्टेंट फोर्स किसी भी चीज़ पे जब आप लगा रहे हैं तो वो जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि देखिए जब भी डिस्टेंस मूव होगा, जितना आप फोर्स लगाएंगे उतना ही डिस्टेंस मूव होगा। अगर आप फोर्स कम लगाते हैं तो सामान कम दूरी तक धक्का लगा के जा पाएगा। अगर आप ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, तो चीज़ और ज़्यादा दूर जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जितना आप फोर्स लगाएंगे उतनी ही दूरी वो मूव करेगा सामान या चीज़, जो भी जिस पे भी आप काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ क्या कह रहा है, ये जो भी आप फोर्स लगा रहे हैं उसी के हिसाब से क्या हो रहा है, काम हो रहा है। क्योंकि अगर मूवमेंट होगी तभी वर्क होगा। अगर बिल्कुल भी मूवमेंट, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस वो मूव नहीं कर रहा है, तो वर्क क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो कहते हैं एक्सप्रेस करो इसी चीज़ को इक्वेशन टू वेरिएबल फॉर्म में। इसको, इस इक्वेशन को हमें दिखाना है और उसका ग्राफ बनाना है बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट्स। तो इन्होंने कहा, क्या कहा, जो भी हम काम कर रहे हैं उस पर हम फोर्स हमेशा कितना लगाएंगे, 5 यूनिट्स ही लगाएंगे। तो ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट एंड 0 यूनिट। इन्होंने कहा कि यहाँ पर तो आपको समझ में आया कि फोर्स को आपको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, कितने यूनिट्स, 5 यूनिट के लिए। और इन्होंने आगे कहा, क्या कहा कि आप बताइए कितना काम होगा अगर कोई जो वर्क हम जब फोर्स लगा रहे हैं तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बॉडी, 2 यूनिट्स, और एक बार कितना ट्रेवल कर रही है, 0 यूनिट। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास, हमारा आपने साइंस में फॉर्मूला पढ़ा होगा, वर्क जो होता है वो किसके बराबर होता है, फोर्स मल्टीप्लाई में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह के बीच में जो टोटल गैपिंग होती है, डिस्प्लेसमेंट वन, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक की, वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। डिस्टेंस तो होती है टोटल दूरी, मान लीजिए यहाँ से गए और यहाँ तक, मतलब कुल मिलाकर दोनों के बीच की कितनी दूरी है, वही चीज़ क्या है, डिस्टेंस। तो वर्क क्या है हमारा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर हम लेट करते हैं, लेट वर्क डन जो है, ठीक है, लेट वर्क डन अगर हम y ले लेते हैं और डिस्टेंस को अगर हम x ले लेते हैं, तो हमारी जो इक्वेशन निकल कर आएगी वो क्या आएगी, देखिए y वर्क डन की जगह रखिए y, और वर्क फोर्स हमें कितना ये यूनिट रखना है, 5 यूनिट कांस्टेंट रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई में x, क्योंकि हमने डिस्टेंस को क्या लिया है, x। तो हमारी इक्वेशन निकल कर आई है वो क्या आई है, y इक्वल्स टू 5x। आप यहाँ पे शुरू में बता भी सकते हैं, फोर्स क्या है हमारे पास, फोर्स हमेशा क्या रखना है, 5 यूनिट्स ही रखना है, तो हमने इसको 5 ही रखा है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन निकल कर आई वो क्या आई है, y इक्वल्स टू 5x। ये टू वेरिएबल इक्वेशन आ गई। इसके लिए हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो देखिए आप ग्राफ दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो हम वैल्यू खुद से रख के बनाएं, और दूसरा आप यहाँ पे देखिए जो वर्क डन है वो हमें बोला है कि हमें डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो 2 यूनिट और 0 यूनिट पे कितना काम होगा। तो हम एक काम करते हैं, इसी से हम दो वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। जैसे वर्क डन हमारा क्या है, फोर्स मल्टीप्लाई में डिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए वर्क डन आपको क्या करना है, यहाँ पे व्हेन डिस्टेंस जो है कितना है, 5 यूनिट्स, सॉरी डिस्टेंस क्या है, जब हम 2 यूनिट चलते हैं तो हमारा काम कितना होगा, वर्क क्या हो जाएगा, फोर्स हमारा कितना है, 5 यूनिट्स, डिस्टेंस कितना है, 2 यूनिट्स। तो यहाँ पे वर्क कितना हम करेंगे, 10 यूनिट्स का। ठीक है, 10 यूनिट हमारा काम होगा। ठीक है, तो एक एक पॉइंट, एक जो हमारा कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो ये आ जाएगा और दूसरा आएगा। तो चलिए हम इसका बॉक्स भी बना के समझ लेंगे। अब दोबारा क्या कह रहा है, अगर हम दूरी चलते हैं 0 यूनिट की, तो बताइए काम कितना होगा। तो यहाँ पे क्या है, व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल हमारा कितना हो रहा है, 0 यूनिट हो रहा है। तो आप निकाल लीजिए यहाँ से, हम जो है वर्क डन कितना कर पा रहे हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ से वर्क डन कितना आ जाएगा, फोर्स हमारा 5 यूनिट्स है, डिस्टेंस हमारा 0 है, तो वर्क कितना हो जाएगा, 5 इंटू 0, 0 यूनिट्स ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दोनों का जो है वो बॉक्स मिल गया, हमें दोनों वैल्यूज़ मिल गई हैं। आप इसे एक जो है बॉक्स फॉर्म में लिख लीजिए, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए हमारा वर्क डन क्या था, y, यहाँ रख लीजिए x, यहाँ रखिए y। ठीक है,
जब हमारा डिस्टेंस x है तो हमारा जो वर्क डन है वो क्या है, y है। तो चलिए देख लेते हैं, डिस्टेंस हमारा x था, तो x जो है हमने कितना रखा था, 2 यूनिट्स। ठीक है, तो हमारा काम निकल के कितना आया था, 10 यूनिट्स। ठीक है, और जब हमारा जो डिस्टेंस है वो 0 यूनिट था तो हमारा वर्क डन कितना निकल कर आया, 0 ही आया है। ठीक है, आप मन करे तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लीजिए, जैसे यहाँ पे हमारी ये वैल्यू y है, y इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स था ना, यहाँ पे y इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई में x। ठीक है, ये x की वैल्यू कितनी है, 2 यूनिट्स है, तो यहाँ पे w ना करके आप इसे y कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया, 10 यूनिट्स आ गया। मैंने इसे दोबारा लिख दिया, ये लिखा हुआ था। चलिए यहाँ पे भी सेम थिंग है, आप इसे y मान लीजिए। डिस्टेंस ट्रैवल हमारा क्या है, ये x था, तो यहाँ पे हमने क्या रखा, ये y आ गया हमारा 5 इंटू 0, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ 0 है, तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 यूनिट। ठीक है, इसको हमने बॉक्स की फॉर्म में लिख लिया। चलिए अब हम इसे ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। अगर हमारा x2 है, यहाँ से 2 रखिए, तो y कितना है हमारा, 10 है। ठीक है, आपको मैं बार बार सिखा चुकी हूँ, यहाँ से सीधी स्ट्रेट लाइन लेके जाइए और यहाँ से कुछ मिलाइए तो हमें कुछ यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट क्या है, 2 और 10। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा, 0 0 0 0, आपको पता है कहाँ होता है, ओरिजिन पे होता है, ये हमारा 0 0 है। ठीक है, तो हम इसको मिला लेते हैं, तो हमें इस जो भी हमारा ये टू लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, इसका ये ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी टू इक्वेशन ऑफ द, ये था ना हमारा इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये टू वेरिएबल इक्वेशन का हमारा ग्राफ आ गया y इक्वल्स टू 5x। ठीक है, हमने क्या किया, हमने 2 बार मेहनत नहीं करी। यहाँ पे अगर हम खुद से लेट करते तो हम x की कुछ वैल्यू रखते तो y की वैल्यू आती, तो हमने x की वैल्यू नहीं रखी, हमें ऑलरेडी दिया हुआ था, तो हमने उन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करके अपना टेबल बनाया और उसी टेबल से हमने क्या बना दिया, ग्राफ बना दिया। ठीक है, तो चलिए अब आंसर भी लिख देते हैं अलग से। इन्होंने पूछा था कि ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ, हमें ग्राफ से बताना है कि वर्क डन कितना होगा जब डिस्टेंस ट्रैवल कितनी कर रही है बॉडी, 2 यूनिट। तो देखिए जब हम 2 यूनिट चल रहे थे तो हमारी बॉडी कितना वर्क डन कर रही थी, 10 यूनिट्स। ठीक है, और जब हम डिस्टेंस 0 यूनिट चले थे तो हमारा वर्क डन भी कितना था, 0 ही था। तो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं, व्हेन डिस्टेंस ट्रैवल इज travel by the body is 2 unit, then work done is 10 units, 2 units। ठीक है, तो वर्क डन इज 2 units। ठीक है, और व्हेन डिस्टेंस ट्रैवल कितना था, 0 यूनिट, तो हमारा by the body is 0 यूनिट, तो वर्क डन कितना निकल कर आया था, 0 यूनिट। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर आपको बस इतना ध्यान रखना है कितना काम हुआ है, और जब काम कितना हुआ है, जितनी हमने दूरी तय की वो जो था वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। और आपको क्या मिला यहाँ से, इन्होंने बताया था कि हमें फोर्स नहीं चेंज करना, फोर्स हमेशा क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। तो हमने क्या किया, लेट कर लिया, वर्क डन अगर y है और डिस्टेंस x है तो हमारी इक्वेशन निकल कर आई। हमने क्या किया, अलग से x और y की वैल्यू नहीं रखी, x की वैल्यू नहीं रखी, तो हमने क्या किया, इन्हीं गिवन यूनिट्स को यूज़ करके हमने क्या किया, ग्राफ बनाया और उससे पता कर लिया कि कितने काम पे कितना दूर वो चलेगा या कितनी दूरी तय करने पे कितना काम होगा, वो हमने बता दिया। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 है हमारा, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 of a school together contributed ₹100 towards the PM relief fund to help the earthquake victims। क्या कह रहा है यहाँ पे, 2 स्टूडेंट हैं क्लास 9 के, नाम क्या है उनका, यामिनी और फातिमा। ये दोनों ही मिलके जो हैं वो 100 रुपये की कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं PM रिलीफ फंड में। ठीक है, जो कि मदद करने के लिए है, किसके, अर्थक्वेक विक्टिम्स के। कहीं भूकंप आया होगा, वहाँ पे लोग जो है भूकंप से पीड़ित होंगे, उनके लिए उन लोगों ने क्या किया, तो उन्होंने मिलकर 100 रुपये का डोनेशन दिया। इन्होंने कहा एक लीनियर ग्राफ इक्वेशन बनाइए
लीनियर इक्वेशन बनाइए जो इस डाटा को सेटिस्फाई करता है, और फिर आपको क्या करना है, उसकी हेल्प से ग्राफ भी बनाना है इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, हम लेट कर सकते हैं, लेट द कंट्रीब्यूशन उनकी दोनों की क्या मान सकते हैं हम, एक्स और वाई। क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि आपको इनके कंट्रीब्यूशन को एक्स और वाई लेना है, तो आप लेट कर लीजिए, लेट द कंट्रीब्यूशंस ऑफ यामिनी एंड फातिमा यामिनी इज इक्वल्स टू रुपीज़ एक्स। मान लीजिए यामिनी ने एक्स किया, तो अगेन क्या होगा, द कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा, मैंने लिखा नहीं, आप पूरा लिखिएगा, यहाँ लिख सकते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा इज रुपीज़ वाई। तो देखिए इन अकॉर्डिंग टू हमारी इक्वेशन हमें क्या बोल रहा है कि दोनों ने मिलके, यानी इनका और इनका दोनों का सम जो है वो किसके इक्वल होगा, 100 के। ठीक है, दोनों ने मिलाकर कुल मिलाकर कितने पैसे दिए, 100 रुपये दिए। ठीक है, तो ये जो है हमारी इक्वेशन बन के आ गई, ये हमारी 2 वेरिएबल इक्वेशन हो गई। आगे क्या कहता है, इसकी हेल्प से आपको क्या बनाना है, ग्राफ। तो अब चलते हैं अपने, हमारे पास ये 2 लीनियर इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, 2 वेरिएबल। आप क्या करिए, इसी इक्वेशन में लेट कर लेते हैं। देखिए आप ना क्या करिए, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं 100 के नियर है, तो हम जो है मल्टीपल ऑफ 10 बनाते हैं, ताकि वो 100 के रिस्पेक्ट में निकालना ज़्यादा ईजी रहेगा। अब किसी एक को हम ले सकते हैं अपनी मर्जी से, तो लेट कर लेते हैं, लेट एक्स इक्वल्स टू 50। जैसे ही आप एक्स को 50 रखेंगे तो क्या आएगा, 50 प्लस वाई इक्वल्स टू 100 है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वाई की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 100 माइनस 50, तो यहाँ क्या हो गया 50। ठीक है, आप मन करें तो ऑलरेडी यहाँ से पहले ही एक्स इधर ले जाइए, माइनस एक्स, तो यहाँ एक्स 50 रखते हैं, माइनस हो जाएगा, आपकी मर्ज़ी। और नहीं तो आप इस इक्वेशन में जैसे मैंने डाला है वैसे डाल दीजिए। तो एक वैल्यू तो ये आ गई। अगला हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स इक्वल्स टू 60 रख लीजिए। तो यहाँ से क्या आएगा, इक्वेशन में डाल दीजिए, इक्वेशन क्या है हमारा, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 100 है। तो हमने एक्स को माना, मान लेते हैं यामिनी ने 60 रुपये का डोनेशन दिया है, तो फातिमा कितना दे रही है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू 100 माइनस 60। तो फातिमा का कितना कंट्रीब्यूशन रहा होगा, 40 रुपीज़ का। ठीक है, तो इसको हम ज़रा अपने बॉक्स फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, मीन्स यामिनी ने एक्स रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन किया था और फातिमा ने वाई का। तो देखिए जब हमने यामिनी का कंट्रीब्यूशन 50 रुपये रखा था, तो फातिमा ने भी कितना दिया, 50 रुपये ही। और जब हमने यामिनी का 60 रुपीज़ रखा, तो फातिमा ने कितने दिए, 40 रुपीज़। ठीक है, हमें दो जो हैं कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। ठीक है, अब आप इसे ग्राफ पे रख सकते हैं, बहुत इजी है। मैंने 10-10 के रिस्पेक्ट में इसीलिए लिया है, क्योंकि अगर आप 1-1-2-3 लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 10-10 के गैप में ले लेंगे। और आप हमेशा याद रखिएगा, जो स्केल आप किसी भी एक्सेस पे रखते हैं, वही स्केल आपको चारों ही एक्सेस पे ध्यान रखना है। ठीक है, चारों नहीं, मतलब दोनों एक्सेस पे, मतलब ऑपोजिट साइड में, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, दोनों साइड के आपको वही रिस्पेक्ट लेके चलना है। जितना आपने यहाँ पे मेंटेन किया है वही आपका यहाँ पे रहेगा। ठीक है, चलिए अब आप देखिए, एक्स पे अगर 50 है तो वाई भी हमारा क्या है, 50 ही है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ आ जाएगा ये। ठीक है, ये कुछ ऐसा होगा। चलिए अब जब एक्स हमारा 60 है, तो वाई हमारा कितना है, 40 है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्लोज हो गया है, बट कोई इशू नहीं है। हम यहाँ से स्केल से एक लाइन बनाएंगे, बहुत बड़ी तो नहीं बनेगी, बट ठीक है, आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये ग्राफ कुछ इस तरीके का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, ये था हमारा 50-50। ठीक है, और ये हमारा क्या है, 60-40। और ये जो इक्वेशन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 100। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ईजी था। यहाँ पे दो लोगों का कंट्रीब्यूशन था, दोनों ने मिलके कितने की डोनेशन दी थी, 100 की। तो हम एक किसी एक को लेट कर लेंगे और दूसरी की वैल्यू निकाल के उसको ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 4.3 का। क्वेश्चन 8 है हमारा, इन द कंट्रीज़ लाइक यूएसए एंड कनाडा, दो कंट्रीज़ के बारे में बताया गया है,
यूएसए और कनाडा जहाँ पे टेम्परेचर जो मेज़र किया जाता है वो किस यूनिट में मेजर होता है, फ़ारेनहाइट में। वेयर इन द कंट्रीज़ लाइक इंडिया इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस। ठीक है, हमारे इंडिया में जो टेम्परेचर है वो बेसिकली किस यूनिट में नापते हैं, सेल्सियस में। तो कहता है हियर इज़ अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ये इक्वेशन जो है वो फ़ारेनहाइट को किस में कन्वर्ट करती है, सेल्सियस में। ठीक है, तो हमें बोला गया है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबाउट द यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस और फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। ठीक है, हमें ग्राफ बनाना है जो कि रिप्रेजेंट करेगा इस इक्वेशन को, जहाँ पे हमें सेल्सियस को क्या लेना है, एक्स एक्सिस पे, और फ़ारेनहाइट को लेना है वाई एक्सिस पे। तो चलिए चलते हैं हम ज़रा ग्राफ की तरफ। देखिए सबसे पहले मैंने ग्राफ लिया है, आपको उस पर क्या करना है, 10-10 का स्केल रखना है। आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, बट यहाँ जो है डिवीजन में 5 है, तो मैंने क्या किया, 5 का मल्टीपल को ध्यान रखते हुए ग्राफ पे 10, 20, 30 इस तरह से लिया है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले 2 वैल्यूज़ निकालेंगे और उसके बाद ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पे इन्होंने बताया था कि सेल्सियस को किस पे रखना है, एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ ये मान लीजिए ये हमारा क्या है, सेल्सियस को आप रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, एक्स से, और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस पे यानी वाई से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब मैंने एक्स एक्सिस को या फिर जो भी है हमारा सेल्सियस, सबसे पहले लेट कर लीजिए व्हेन सी इक्वल्स टू 0। अगर हमारा सेल्सियस 0 है तो फ़ारेनहाइट क्या आ जाएगा, 9/5 इंटू 0 प्लस 32। तो देखिए ये चीज़ क्या हो गई, 0 ही हो गई। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, 0 प्लस 32। तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी आ गई, 32 आ गई। तो देखिए जब हमने सेल्सियस को 0 लिया तो हमारा फ़ारेनहाइट निकल कर कितना आया है, 32। ठीक है, सिमिलरली जब हम ले रहे हैं फ़ारेनहाइट, अब हम ले लेते हैं व्हेन सी इक्वल्स टू 5। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ जो है 5 डिनोमिनेटर में है, तो हम क्या करेंगे, इसी का कोई फैक्टर लेंगे जो ईजिली डिवाइड हो पाए। तो 5 से सबसे ईजी क्या होगा, 5 ही हो जाएगा। आप उसके बाद 10, 20, 30 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जब हमने सी को 5 रखा तो हमारे पास फ़ारेनहाइट निकल कर क्या आएगा, 9/5 इंटू में 5 प्लस में 32। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा, 9 प्लस 32। ठीक है, तो 32 प्लस 9 कितना हो गया, 41। ठीक है, ये हो गया आपका, दोनों मिल गए हमें। तो यहाँ जब मैंने सी को कितना रखा, 5, तो हमारा जो फ़ारेनहाइट निकल कर आया कितना आया है, 41। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। चलिए आप चलते हैं अपने ग्राफ की तरफ, इस पर प्लॉटिंग करते हैं। देखिए सबसे पहले एक्स एक्सिस पे हमने क्या रखा, 0 लिया। ठीक है, हमने 0 रखा सेल्सियस को, तो फ़ारेनहाइट 32 आया। तो देखिए 30 यहाँ पे है, आपको पता है 30 टू 40 के बीच में कितने का गैप होता है, 10 वैल्यूज़ का। ठीक है, ये जो छोटे छोटे गैप्स होते हैं वो कितने होते हैं, 10 बॉक्सेस होते हैं। तो आप क्या करिए, 32 के लिए 2 बॉक्स काउंट कर लीजिए। ये आपको ज़्यादा क्लियर यहाँ नहीं दिखेंगे, बट जब आप ग्राफ पेपर यूज़ करेंगे तो आपको ईजिली नज़र आएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहीं आ गया, रिप्रेजेंट कर दिया मैंने इसको। सिमिलरली जब हमने इसको 5 लिया तो ये कितना आया, 41। तो देखिए 0 और 10 के बीचों बीच 5 होगा। ये जो हल्की लाइन दिख रही है ये क्या है, 5 की लाइन है, और कहाँ तक जाना है, 41 पे। तो आप इसके ठीक एक ऊपर ले लीजिए, 40 ये है, इससे एक ऊपर हो गया, तो ये हमारा 41 आ गया। तो ठीक है, यहाँ से हमें जो है वो ग्राफ मिल गया इसका। आप इसको ज्वाइन कर दीजिए इन दोनों पॉइंट्स को, तो हमें इसका ग्राफ मिल जाएगा। हम इन दोनों पॉइंट्स को क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये ज्वाइन हो गया, यहाँ से हमें जो है वो इस इक्वेशन का जो है वो ग्राफ हमें मिल गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, आपको जो भी इक्वेशन दी हुई है वहाँ पे आपको क्या करना है, सी की वैल्यू रखनी है। क्योंकि देखिए इस तरफ हम रखेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, राइट साइड पे सेल्सियस की वैल्यू रखेंगे। एक बार 0 रख दी, सबसे ईजी तो वही होता है। उसके बाद मैंने क्या किया, 5 के रिस्पेक्ट में नंबर लिया ताकि ये 5 से ईजिली डिवाइड हो जाए। तो हमने एक और क्या लिया, सेल्सियस की वैल्यू 5 रख दी। ठीक है, आपको ऑलरेडी बताया था कि सेल्सियस को एक्स एक्सिस पे रखना है और इसको वाई एक्सिस पे, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया है। दोनों को रखिए, वैल्यूज़ निकालिए और ग्राफ पे प्लॉट कर दीजिए। ठीक है, ये तो आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। चलते हैं हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है हमारा, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस पे हमारा टेम्परेचर जो है वो कितना है, 30 डिग्री। तो देखिए हमारी इक्वेशन क्या है, 5F इक्वल्स टू 9/5 C प्लस में 32। ठीक है, तो सेल्सियस की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे, 30 डिग्री सेल्सियस। तो आपसे पूछा है कि टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में क्या होगा, तो रख दीजिए सेल्सियस की जगह वैल्यू कितनी रखेंगे हम, 30 डिग्री। ठीक है,
तो यहाँ हो जाएगा ये 32, तो 5 से डिवाइड करिए, 5 12 में 36 टाइम्स में आ जाएगा, 5 6 54 प्लस में 32, तो यहाँ से कितना आया 4 + 2 6, 5 + 3 8। ठीक है, तो ये जो है ये टेम्परेचर जो है वो किस में है, फ़ारेनहाइट में आ गई। ठीक है, ये जो वैल्यू है फ़ारेनहाइट की हो गई। हमारी जो टेम्परेचर अगर 30 डिग्री है तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट कितना होगा, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब है आपका इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब फ़ारेनहाइट की वैल्यू देखिए, जैसे हमारा क्वेश्चन है F = 9/5 इंटू में C + 32, ये हमारी इक्वेशन थी। यहाँ हमें फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है। ठीक है, और हमें इसका सेल्सियस में कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करिए, देखिए प्लस का 32 पहले हम इधर लेकर आएंगे, आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया 95 माइनस में 32, और इस तरफ हमारे पास क्या बचा था 9/5/C। ठीक है, ये चीज़ यहाँ थी हमारे पास। चलिए सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करिए, कितना बचेगा 3, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करिए 63 आ गया, 9/5 इंटू C। ठीक है, तो इस C को इधर ही रहने देते हैं, तो यहाँ से इधर लेके जाइए, तो 63 देखिए डिवाइड में 5 है तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, और जो 9 है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 90 डॉल में 63 7 टाइम्स में आ गया, 7 5 35 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से जो सेल्सियस की वैल्यू निकल कर आई है कितनी डिग्री आई है, 35 डिग्री। इट मीन्स जब हमारे पास फ़ारेनहाइट 95 होगा तो सेल्सियस की वैल्यू कितनी आ रही है, 35 डिग्री। चलिए चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, वहाँ पे हमें वैल्यूज़ कुछ दी हुई थी, यहाँ पे दोनों ही वैल्यूज़ 0 0 दी है। तो देखिए सबसे पहले हमारी इक्वेशन क्या थी, हमारी जो इक्वेशन है वो है F = 9/5C + 32। ठीक है, क्या है हमारी वैल्यू, F = 9/5C प्लस में 32। ठीक है, एक एक करके निकाल लेते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, तो सेल्सियस में क्या वैल्यू दी हुई है 0। ठीक है, तो हम यहाँ क्या रखेंगे 0 प्लस में 32, तो यहाँ से जो फ़ारेनहाइट निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब है हमें यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं व्हेन सेल्सियस इज़ 0 डिग्री, टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री, टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये वैल्यू आई थी। अब आप लिख दीजिए व्हेन टेम्परेचर इज़ = 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। तब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फिर से रखिए, F = 9/5C प्लस में 32, फ़ारेनहाइट की जगह में क्या रखना है 0 डिग्री, 0, तो यहाँ 9/5 इंटू में C प्लस में 32। ठीक है, तो 32 को प्लस इधर लेकर आएंगे तो क्या आएगा माइनस का 32, यहाँ पे क्या है 9/5 की C, 9/5 इंटू C। ठीक है, तो C यहीं रहने दीजिए, डिवाइड में तो कहाँ जाएगा -32 मल्टीप्लाई में 5 डिवाइड में 9। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, 5 2 = 10, 5 3 = 15 प्लस 1 16 डिवाइड में 9। ठीक है, तो यहाँ से C की वैल्यू क्या निकल के आएगी, देखिए डिवाइड कर लीजिए, 9 1 = 9। ठीक है, यहाँ बचेगा 7 70, 9 7 = 63, 70 आएगा, फिर से ये 7 7 आएगा, तो आप इसको अप्रॉक्स में क्या ले लेंगे -17.8। ठीक है, मन करे आप डिवाइड करके देख लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आए डिवाइड करके ईजिली आपको पता चलेगा क्या आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से हमें ये वैल्यू मिल गई। अब चलते हैं हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट है हमारा, इज़ देयर अ टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। क्या ऐसा कोई टेम्परेचर है जहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों ही सेम आते हैं, अगर ऐसा है तो फाइंड आउट करिए। तो देखिए सबसे पहले हमारी इक्वेशन क्या थी, F = 9/5C प्लस में 32। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस बी x। ठीक है, हमें नहीं पता इन दोनों में कौन सी ऐसी वैल्यू है, कौन सी वैल्यू पे दोनों जो हैं वो बराबर होंगे। तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि इन दोनों वैल्यू जो है वो बराबर है, उन दोनों की वैल्यू बराबर है, तो वो क्या है x है। तो जब मैंने इसको भी x माना, ये x डिग्री हो जाएगा। तो जैसे मैंने इसको भी x माना और इसको भी x माना,
तो हमें पता चल जाएगा कि वो कौन सी वैल्यू है जिस पे दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आप क्या करिए, एक्स यहाँ से यहाँ डिग्री आप छोड़ सकते हैं, ये तो टेम्परेचर बाद में लगा देंगे हम। ये प्लस का 32 इधर लेकर आइए, -32 हो गया 9/5 अपॉन में एक्स। ठीक है, तो यहाँ से 5 जो है मल्टीप्लाई में है, तो ये इसके डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में जाएगा x -32 के साथ, तो यहाँ क्या बचा 9x। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 5 × x क्या हो जाएगा 5x माइनस 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 1 16। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ से ले आइए 5x इक्वल्स टू, यहाँ से प्लस का 9x इधर आया माइनस का 9x और 160 इधर पॉजिटिव में आ गया। अब 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आएगा 4। 9 जो है बड़ा है तो माइनस का साइन लगाएंगे। अब देखिए यहाँ से x जो होगा 160 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा -4। ठीक है, मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला गया, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -40 डिग्री। ठीक है, 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है -40 डिग्री, उस टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों की वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।